हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके तीन चतुर्भुजों को समझना कक्षा 8 का जो है चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बहुभुज क्या होता है और इन सब के जो प्रकार है वो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विकर्ण क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे उत्तल तथा अवतल बहुभुज क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं, फिर बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग और बहुभुज के अंत्य कोणों के मापों का योग। ये हम इसमें 6 जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आया तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से सरल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले है बहुभुज। ठीक है, तो अगर बात करूँ मैं बहुभुज कहते किसे हैं, ठीक है ना, तो बहुभुज बहुभुज कहते हैं कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है ये जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ये तीन भुजाओं से। फिर चतुर्भुज कहते हैं हम चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, चार भुजा। फिर पंचभुज, पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पंचभुज किसे कहते हैं, तो पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। छह भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह सप्तभुज यानी सात भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को सप्तभुज कहते हैं। आठ भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। नवभुज यानी नौ भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को नवभुज कहते हैं। और 10 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को 10 भुज कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो है आपके विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण देखिए आप, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण ठीक है किन्हीं मतलब कोई बहुभुज है, बहुभुज के दो शीर्ष यानी कोणों, अब कौन से कोण, आसन शीर्षों को छोड़कर, अब वो बहुभुज के दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाले रेखा को विकर्ण कहते हैं। बस आपको परिभाषा याद नहीं रखनी है, आपको तो बस क्या होता है विकर्ण। जैसे ये एक बहुभुज है, ये तो इसके आसन शीर्ष क्या होते हैं, पहले शीर्ष ये हो गया, अब इसके आसन शीर्ष यानी इसके पास वाला एक शीर्ष, ये पास वाला शीर्ष, इनको छोड़कर जो सामने वाला शीर्ष होता है वो विकर्ण होता है। अब इसका लेना है तो इसका आसन शीर्ष ये हो गए विकर्ण, तो इसके अंदर दो विकर्ण है। अब आता है आपके यहाँ पे उत्तल तथा अवतल बहुभुज। अब ये उत्तल तथा अवतल बहुभुज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया विकर्ण। ठीक है, अब उत्तल की बात करें, उत्तल बहुभुज तो ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण कहाँ पे हो, अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग में स्थित हो, अंदर हो, अभ्यंतर हो, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अवतल बहुभुज में ऐसे बहुभुज जिनके विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होते हैं अवतल
बहुभुज कहलाता है। ठीक है ना, बस आपको परिभाषा है, बाकी जब पसंद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कि विकर्ण अंदर की तरफ कैसे बनते हैं और बाहर की तरफ कैसे बनते हैं। अब आता है आपके चौथा जो पॉइंट है वो है सम तथा विषम बहुभुज। अब सम बहुभुज की परिभाषा क्या होते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा समान माप की हो, सम बहुभुज कहलाता है। यानी ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण तथा भुजा समान माप की हो, यानी कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी सभी के कोण जैसे मान लीजिए 50 डिग्री के, मान लीजिए एक ये बहुभुज है, ये चारों कोण बराबर होना चाहिए और ये चारों भुजा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो कौन सा बहुभुज होगा आपके सम बहुभुज। अब बात कर रहे हैं विषम बहुभुज, यानी इसका विपरीत, विषम बहुभुज इसका विपरीत, यानी ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजा तथा कोण समान माप की नहीं हो। कौन सा कहलाता है वो? विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा बहुभुज जिसके सभी जो भुजा और सभी कोण क्या हो, समान माप के नहीं हो, विषम बहुभुज कहलाता है। यानी भुजा भी बराबर नहीं हो और कोण भी बराबर नहीं हो तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। अब जो पॉइंट है हमारा 5 नंबर पे वो है कि कोई भी एक बहुभुज है। ठीक है, आपके जो सारे क्वेश्चन है लगभग समबहुभुज की है। ठीक है ना, अब एक बहुभुज है, 5वां है कि बहुभुज की बाह्य कोण बहुभुज के बाह्य कोणों का माप। तो ध्यान रखना आपको, तो आपको यहाँ पे नोट लगा के ध्यान रखना है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का जो माप है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे एक आकृति देख लीजिए, ये वाला कोण, अब बाह्य वाला कोण कौन कौन से देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे ये वाला है, ठीक है, उसके बाद ये वाला है, तो ये बाहर वाले कोण हैं एक ही दिशा में, ये इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में। ठीक है ना, वापस, तो ये बाहर वाले सभी का कोण कितना हो जाएगा? 360। और अगर पूछे आपसे कि बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, अगर आपको प्रत्येक का पूछे तो क्या करना है? 360 में जितनी भुजा हो, यानी n का मतलब क्या है यहाँ पे? भुजा, जितनी भुजा हो उसका भाग लगा देना है। ठीक है, तो प्रत्येक आ जाएगा कि ये एक कितना होगा, ये कितना होगा, एक, ये सभी बराबर होते हैं, ये सभी समबहुभुज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जो 6 नंबर जो पॉइंट है वो है आपके बहुभुज के अंत्य कोण के मापों का योग। कोई बहुभुज है, बहुभुज के अंत्य कोणों के मापों का योग। कोई एक बहुभुज है, उसके अंत्य कोण, जैसे मान लीजिए आपने त्रिभुज को देखा होगा, ये त्रिभुज है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है?
300 मतलब 180 होता है। ठीक है, अब बहुभुज के अंत्यकोणों का माप हो गया, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? बहुभुज के अंत्यकोणों के मापों का योग सभी कोणों का, यहाँ पे सभी कोणों का योग, यानी इस सब का योग कितना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको समबाहुभुज के सभी कोणों का योग, उसका सूत्र होता है n-2 × 180। और मैंने आपको बताया n का मान क्या, यहाँ पे भुजा, n भुजा, कितनी भुजा? मान लीजिए त्रिभुज में 3 भुजा हैं, तो 3 - 2 यानी 3 में से 2 गए तो 1 को 180 से गुणा किया तो 180 आ रहा है। ठीक है, हमें पता है चतुर्भुज के 4 होते हैं, गुणा के योग कितना होता है? 360 होता है। तो चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4, तो 4 रख के देख लीजिए × 180, 4 में से 2 गए 2 × 180 बराबर 360 आ गए। तो ये सूत्र होता है आपके n-2 × 180 समबाहुभुज के सभी कोणों का योग। अब अगर पूछ ले आपको समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान, तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप। ठीक है, प्रत्येक कोण का माप। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक कोण का माप मतलब n-2 × 180। ठीक है, बटा इसमें n का लगा देना, वापस आपको भाग लगा देना है। ये प्रत्येक का सूत्र बन गया। तो आपको यहाँ पे 4 सूत्र बन गए। एक तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। एक तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का माप, एक समबाहुभुज के सभी कोणों का, ये तो n-2 × 180, और एक n-2 × 180 बटा n, ये एक सूत्र। और एक ये कि प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बटा n, और किसी भी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो ये 4 सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था मेरे को, जो आपके टॉपिक से संबंधित है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।